तो 16 नंबर क्या है? बिहार अपने किसानों के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अपने किसानों के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू करने वाला बिहार जो है मतलब क्या है, पहला राज्य है। ध्यान में रखिएगा। अब कब इसको लॉन्च किया गया? तो इसे 2018 में बिहार में खरीफ सीजन में लॉन्च किया गया। अगर पूछा जाएगा पहला राज्य कौन सा जो कि अपने किसानों के लिए अपनी फसल बीमा योजना लागू किया है, तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान, उद्देश्य क्या है? तो प्रतिकूल मौसम के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को मतलब क्या करना? राहत प्रदान करना। ठीक है, क्या होगा? 20% तक फसल का नुकसान 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर। 25% से अधिक फसल की हानि होगी तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अगर देगा। ठीक है, सॉरी क्या बता दिया मैं। ठीक है, 20% तक फसल का नुकसान अगर होता है तो 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। 20% से अगर अधिक अगर फसल की अगर हानि होती है ना, तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर 20% तक अगर होता है तो 7500 रुपया, अगर 20% से जैसे ही अगर हानि ज्यादा होगा तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। ठीक है, कौन लोग इसके काबिल हो सकते हैं? पात्रता क्या है? रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी में शामिल जो भी किसान होंगे सबके सब होंगे। ठीक, किसके अंतर्गत आएंगे? तो सहकारिता विभाग बिहार सरकार। किसान बिहार का अस्थायी निवासी होने के साथ साथ उनके पास भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जिनके पास होंगे वही इसके पात्रता हो सकते हैं। ध्यान में रखना है, कब लागू किया गया था? 2018 में। ठीक है, बिहार में खरीफ सीजन में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर खंड में किसानों का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार में 4 किसानों और 2 किसान समूहों को सम्मानित किया। ठीक है, उन्हें 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी में शामिल किया गया। किसान समूह प्रत्येक को 10 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, अब इसमें किसे किसे सम्मानित किया गया? तो लीची किसान समूह को सम्मानित किया। किसे? लीची किसान उत्पादक समूह को सम्मानित किया गया। अब दूसरी बार बिहार में लीची और यहाँ पे भागलपुर का कतरनी चावल के उत्पादक समूह को सम्मानित किया गया। ठीक है, दोनों को दोनों बिहार का जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, लीची को भी बिहार का जीआई टैग है। अब भागलपुर के कतरनी चावल को भी बिहार का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, एक और भी चावल को जीआई टैग दिया, इसको मतलब मरचा चावल। मर्चा राइस। कहाँ का चावल है? मरचा राइस कहाँ का है? मरचा। चंपारण। ठीक है, कौन सा चंपारण? पश्चिमी। पश्चिमी का पश्चिमी है। है ना? हाँ, पश्चिमी वेस्ट का ना? वेस्ट चंपारण का। ठीक है, मर्चा राइस। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको भी मिला है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 10-10 लाख रुपए की इनामी राशि मिली है लीची किसान उत्पादक समूह को और भागलपुर के कतरनी चावल को। साथ में बात करेंगे 4 किसान को, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपया दिया गया। अर्जुन मंडल को, अर्जुन मंडल कहाँ का है? जमुई के है। क्यों दिया गया इनको? औषधीय पौधों की खेती को संरक्षित करने के लिए। औषधीय पौधे की खेती को संरक्षित करने के लिए इनको मतलब कितना दिया गया? तो इनको मतलब 1 लाख रुपया दिया गया। ठीक है, 4 किसान को 1 लाख दिया गया। ठीक है, सत्यदेव सिंह को दिया गया चना एवं टीटी के किस्मों को संरक्षित करने के लिए, जो कि मुंगेर से थे। दिलीप कुमार सिंह को दिया गया रोहतास के बैगन टमाटर करेला और सफेद धनिया की किस्मों को संरक्षित करने के लिए। अर्जुन सिंह को दिया गया, ये भी रोहतास से, चावल हल्दी और लौकी को संरक्षित करने के लिए। आपको ध्यान में रखना है, 4 किसानों को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 2 मतलब क्या दिया गया? तो 2 किनको दिया गया? तो 2 मतलब किसान समूह को दिया गया। इनको 10-10 लाख रुपया दिया गया किसान समूह को, लीची और भागलपुर के कतन, यही आपको ध्यान में रखना है। और साथ में 4। ठीक है, 4 मतलब और भी किसानों को दिया गया, इनका नाम नहीं भी ध्यान रखेंगे, बस इनका नंबर याद रखें। लेकिन ये सम किसान उत्पादक समूह जो है उनका मतलब पूरी तरीके से नाम याद कीजिए। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि किस किस चीज से संबंधित है। समझ रहे हैं ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? हिमाचल प्रदेश बाढ़ राहत। ठीक है, बिहार ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ठीक है, बिहार सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यह योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष के अंशदान से दिया गया। बिहार में बाल विवाह। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष विशेषज्ञ संजय कुमार ने बिहार में बाल विवाह की घटनाओं पर अपना विचार प्रस्तुत किया। वे बिहार में बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले कारक अनुभव एवं परिचय के विषय में आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। बाल विवाह का प्रचलन की बात करें, 57% स्कूल न जाने वाली लड़कियों में है। 12 जो स्कूल जो जाती नहीं है वैसे लड़कियों में 57% में बाल विवाह का मतलब लक्षण देखा गया। 12% कम से कम मैट्रिकुलेशन पूरी करने वाली लड़कियों में है। ठीक है, मैट्रिक करने का और विवाह कर दिया जाता है।
25% अनुसूचित जाति की लड़कियों में से जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पूरा कर लिया उनका विवाह। बाल विवाह की औसत दर की बात करेंगे तो लगभग 40% यूनिसेफ से बंकू बिहारी सरकार के अनुसार। 7 जिले में लड़कियों से 51 से 57% बाल विवाह होते हैं। ठीक है, उच्चतम बाल विवाह किस जिला में है? बाल विवाह बिहार में किस जिले में है? लखीसराय में। हाँ, न्यूनतम की बात करेंगे सारण में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी उसके बाद NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर घटकर 3 से, मतलब क्या हो गई है? 3 से मतलब घटकर 3 हो गई है। ठीक है, प्रजनन दर मतलब घटकर मतलब कितना होगा? प्रजनन दर घटकर 3 हो गई है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट है, इसमें सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ पे होते हैं? अभी हाल फिलहाल में आज ही की रिपोर्ट थी, सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में ही है। ठीक है, बिहार बिहार में ही था, यूपी फिर बिहार बिहार। में सबसे ज्यादा बाल विवाह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपको वो बस ध्यान में ये रखना है। क्या? लड़का लोगों के बाल विवाह में गुजरात था फर्स्ट पे। लड़का का बाल विवाह में गुजरात में सर्वाधिक, लड़कियों का बाल विवाह बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक। ठीक है, समझ गए? ठीक है। समझे? चलिए, इसको आपको ध्यान ठीक। में रखना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? बाल विवाह में सर्वाधिक लखीसराय पहले नंबर पे, सारण न्यूनतम पे है। 57% वैसे लड़कियों का विवाह हो जाता है जो कि स्कूल ना जाती है। मैट्रिकुलेशन के बाद 12%, अनुसूचित जाति लड़कियों में जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पूरा करा 25% का बाल विवाह हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक 4 में से एक का। कचरे के बदले नगद योजना। पटना नगर निगम ने PMC जिसको बोलते हैं, ठीक है, ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। यह सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधा के अंतर्गत प्रारंभ किया जाएगा। MRF की प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा प्रोसेस करने की क्षमता है। किसके पास? MRF के पास। ठीक है, महिला कर्मियों द्वारा संचालित MRF को पिंक MRF, ठीक है, MRF, ठीक है, नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। MRF का क्या फुल फॉर्म होगा? मद्रास सलवार फट्टी वाला MRF नहीं है, कुछ और इसका हो सकता है। पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सामग्री पुनः प्राप्ति। ठीक है, MRF पता म्युनिसिपल नहीं से चला। कुछ करके होगा। और जो भी हो, ठीक है, तो कचरे के बदले नगद योजना पटना नगर निगम लेकर आई है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। लाभ की बात करेंगे, कौन होंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के लाभ लाभ पाने वाले कौन होंगे? तो सभी सरकारी स्कूलों के 7 से लेकर 12वीं तक की, ठीक है, छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के सरकार सालाना 300 रुपये मतलब स्वास्थ्य राशि के रूप में प्रदान करेगी। कितना? सालाना 300 रुपये देगी। ठीक है, किस लिए देंगी? तो मेरे छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, किस, ये आप क्लास आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, इस बार बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा था, किस क्लास के बच्चे इसके लाभार्थी हो सकते हैं? तो कक्षा 7 से लेके 12 तक की। ठीक है, ध्यान रखिए, 7वीं से लेके 12वीं तक की। उद्देश्य क्या रहेगा? तो 7वीं से 12वीं तक की स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को सुधार करे और आत्मनिर्भर को जागरूक बनाने के लिए। आपसे सीधा पूछा जाए क्लास बताइए, किस क्लास के बच्चे लाभार्थी है? तो 7 से लेके 12वीं तक की खास लड़कियां। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चाहे सूर्यकाल प्रदर्शनी, ठीक है, सूर्यकाल प्रदर्शनी क्या है? तो बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 में सूर्यकाल प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार म्यूजियम बिनाले, ठीक है, 2023 का उद्घाटन अंजनी कुमार सिंह ने किया। यह एक कला प्रदर्शनी जिसका केंद्रीय विषय क्या है? तो सूर्यकाल प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय क्या होगा? जाहिर सी बात है, सूर्य ही होगा। प्रस्तुतकर्ता कौन है? प्रस्तुतकर्ता का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, मेंटर आर्ट। कौन है प्रस्तुतकर्ता? तो मेंटर आर्ट क्या है? इसके प्रस्तुतकर्ता है। ये समाज, ये सभ्यता, समाज और समय के 3 आयामों के माध्यम से सूर्य के साथ हमारे संबंधों की पड़ताल करता है। अंजनी कुमार सिंह की बात करेंगे, बिहार संग्रहालय के मतलब क्या है? महानिदेशक है। ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने ही मतलब क्या किया? इसका उद्घाटन किया। ठीक है, क्या? सूर्य कला प्रदर्शनी जिसका मतलब केंद्रीय विषय क्या था? सूर्य था। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता की बात करेंगे तो मेंटर आर्टिस्ट के प्रस्तुतकर्ता याद कर लीजिए, अंजनी कुमार सिंह जिन्होंने उद्घाटन किया। इनका पद की बात करेंगे तो बिहार संग्रहालय के क्या है? तो महानिदेशक है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे क्या? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सत्ता भत्ता योजना, ये आज से नहीं चल रहा है, लॉन्च होने की तारीख बहुत पुराना है, 2016 है में भी था। इसमें क्या होता है? तो देखेंगे रोजगार की तलाश में लगे बेरोजगार युवाओं को, ठीक है, 20 से 25 वर्ष का उनका उम्र होना चाहिए, अधिकतम 2 वर्ष तक, ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दिए जाते हैं। आप लोग को मिला हुआ है ये? कितने लोगों को नहीं। मिला हुआ है ये?
नहीं मिला। अभी मिलेगा भी नहीं। बिहार में मेरा एक बार संस्कृत इसमें योजना अप्लाई बंद हो की गया था, गई। ठीक है। मिला सर। मेरा इस मेरा इसमें एक बार अप्लाई हो गया था, लेकिन दिक्कत क्या था ना, मैं उस समय ग्रेजुएशन पार्ट 2 में था। फिर सभी लोगों ने से डरा दिया, सभी तुम ले रहे हो इसमें। एक बहुत बड़ा कंडीशन क्या है, आप इंटर किए हुई रहनी चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में ना होना चाहिए, फिर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर आप इंटर तो नहीं करके अब लगाएंगे जॉब ढूंढ रहे ग्रेजुएशन हैं। का सर्टिफिकेट? हाँ, तो मेरा मिल गया था, लेकिन वहां पे ना वो साइन करवाता है से आप मतलब शपथ पत्र करके दो से आपने इंटर ही किया है, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन नहीं कराया, आप जॉब को ढूंढ रहे हो। फिर मुझे आगे भी तैयारी करना था, हम सोचे बिहार सरकार में बीपीएससी वगैरह देना है, कहीं ले लिए गलती से, अब बाद में बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम जाके बाद में ना मेल किए उसको से, नहीं हम इसके लिए पात्र नहीं, हमने गलत तरीके से फॉर्म भर लिया था, मुझे इस सुविधा से लिए। वो बार बार बोल रहा था मतलब लेने के लिए आके वो करने के लिए, फिर हमने वहां से मतलब वापस लिया अपना नाम, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जैसे आपका योग्यता इंटर होना चाहिए। एक बहुत बड़ा कंडीशन, आपने ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखवाया हो, राज्य में स्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण हो, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है। सबसे बड़ा कंडीशन ये है, आपने ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखाया है, ठीक है। स्वयं सत्ता भत्ते का लाभ उठाने वाले युवाओं को भाषा हिंदी और अंग्रेजी और संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराना होगा, ठीक है। आप ये सारे करवा लेंगे, इसमें जो पैसा जब आपको मिल जाएगा तो आपको प्रशिक्षण के लिए नामांकन करवाना होगा। आवेदक का स्वरोजगार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आवेदक करेंगे वो किसी भी प्रकार का, ठीक है, स्वरोजगार भी नहीं कर रहे होंगे, जैसे उसका कोई अपना बिजनेस वगैरह नहीं होगा। आवेदक को किसी अन्य स्रोत से भी किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, छात्र क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण, किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मतलब आप पूरी तरीके से आपको निसहाय होना, तभी जाके ये लाभ मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आसान है, बस ध्यान में रखिएगा। 2016 को लॉन्च किया हुआ था, 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। कितने साल के लिए देंगे, तो अधिकतम 2 साल के लिए। अब 24,000 रुपया के लिए जाए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, छोड़ दिया ठीक है। चलिए, आप चलेंगे मंजू सिन्हा पर, जबकि मेरा बहुत सारा दोस्त लिया, ठीक है, उस सबको कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है, लेकिन हम सर नहीं लिए थे, हालांकि ग्रेजुएशन में एडमिशन तो सब करवा ही लेता है। हाँ, आप लोग भी अप्लाई कर दीजिए। नहीं मिल गया करेंगे। सर। हम्म, मिल गया सर। मिल गया है, ले अभी भी ले रहे हैं। ना सर, मिल गया था पिछले साल का। अच्छा, मिल गया था ये, हाँ, समय से आ जाता था हर महीने 1,000 रुपया। नहीं, कभी कभी रुक जाता था सर। अच्छा, लेकिन आ जाता था फिंगर ना। लगाना पड़ता था। हाँ जी सर। क्या करना पड़ता था, रुकता था तो? फिंगर लगाना पड़ता था। अच्छा, हाँ, वो देखता था से आदमी सही में उपस्थित है कि नहीं। से पेंशन जब आते रहता बुजुर्ग सबके 65 साल के बाद, तो हर साल उनको अपडेट कराना पड़ता से आदमी जीवित है कि नहीं, कि पेंशन किसी और उठा रहा है। कितने सालों तक मिलेगा ये एक दो हजार साल तक, रुपए 2 साल तक, 5 सालों तक? 2 साल तक, मात्र 2 साल तक। 2 साल में आपको नौकरी ले लेना है, ठीक है। मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उद्घाटनकर्ता सीएम नीतीश कुमार। कहाँ पे है, बख्तियारपुर, पटना जिला में, ठीक है। स्कूल का नाम उनकी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा के नाम पे मतलब रखा गया, पत्नी के लिए पहला बार कुछ ये किए है, ठीक है। चलिए, तो मंजू सिन्हा के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया है, ठीक है। क्या नाम है, मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। 32वीं अखिल भारतीय जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप। जीबी मावलंकर आप लोग जानते हैं ना, कौन थे? जीबी मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर। हाँ, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आयोजन स्थल कहाँ पे, आसनसोल, आसनसोल बंगाल में पड़ता है। गौरव भारती ने 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता। उनका स्कोर 300 में कितना था, 286 था, ठीक है। गौरव पटना के भंवर पोखर मोहल्ले के मतलब क्या है, निवासी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट में वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसका उपयोग बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी आधारशिला 7 सितंबर नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को रखी गई थी। यह परियोजना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही। क्या है ये, फिर से देखेंगे। वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन कहाँ पर स्थापित किया गया, तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल ई एस्टेट में वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसका उपयोग बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसकी आधारशिला 7 सितंबर को रखी गई। 7 सितंबर का कौन सा इंपोर्टेंट, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 7 सितंबर को है। यह परियोजना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी प्रमाणित किया जाएगा।
ये महिला आरक्षण बिल इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए जरा क्या है ये। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण विधायक नारी शक्ति बंधन विधायक का समर्थन किया। महिला आरक्षण पर बिहार की पहल की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, अनुकरणीय रही है शुरू से ही। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो महिला सशक्तिकरण में बिहार सरकार द्वारा की गई बहुत सारी पहल है। जैसे कि बात करेंगे 2006 में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया जब महिलाओं का स्थानीय निकायों में पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, बिहार एकमात्र राज्य जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% समानांतर आरक्षण दिया गया है। और शिक्षा विभाग में आरक्षण की बात करेंगे तो 50% है। 29,175 कर्मियों के साथ बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। ठीक है, कितनी महिलाएं कार्यरत है, 29,175। बिहार के 2 लाख से अधिक महिला शिक्षक है। बिहार में 2 लाख से अधिक की बात करेंगे तो महिला शिक्षक है। महिला सशक्तिकरण के बिहार के द्वारा उठाए गए अन्य कदम स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल और पोशाक है। यह लड़कियों की शिक्षा में गेम चेंजर साबित हुआ है। स्कूल में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसमें से आई थिंक 5 लाख रुपया माफ भी है। प्रदेश में 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूह में 1,20,00,000 महिलाएं जो है कार्यरत है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं का आरक्षण। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण दिया गया शिक्षक में। ठीक है, नगर निकायों में भी बात करें, महिलाओं को 50% आरक्षण है। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है। ठीक है, 2016 में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के नामांकन में 33% का आरक्षण भी ध्येय रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज महिलाओं को उपलब्ध है बिहार में। अब आते हैं FIH प्रमाणित टर्फ। ठीक है, जिसको एस्ट्रो टर्फ कहते हैं। क्या है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रमाणित टर्फ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थान की बात करें, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज राजेंद्र नगर पटना में। ठीक है, क्या स्थापित किया जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रमाणित टर्फ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और क्या और भी फैक्ट है, इसको भी जरा देखते हैं। क्या है, तो छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय कला संस्कृति में युवा विभाग के अंतर्गत इसके लिए 7.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसका निर्माण बिहार के शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगा दिया गया आप लोग के घर में भी, जो भी बिहार से लग गया होगा। घर के बुजुर्ग काफी परेशान है भाई साहब, ये क्या हो रहा है। ठीक है, चले, मुजफ्फरपुर शहरी वन के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे। ये उत्तर भारत का पहला विद्युत आपूर्ति प्रभाग है जहां सभी घरों में, ठीक है, प्रीपेड मीटर लगा दिए गए। ठीक है, कहाँ लगा, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, वर्ष के अंत तक राज्य में 23.5 लाख, ठीक है, SPS, ठीक है, SPM लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब आप रिचार्ज कराएंगे तो बिजली आएगी, नहीं रिचार्ज कराएंगे तो बिजली नहीं आएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर में स्मार्ट, क्या SPM के क्या नाम है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ठीक है, जो मोबाइल से कंट्रोल होता है, पता है आपके घर में पापा वगैरह होंगे, वो लोग काफी परेशान रहते हैं। ठीक है, देखते हुएगा। चलिए, मतलब पहले पेड BSEB कीजिए बस, क्या, मतलब प्रीपेड मतलब पहले पेड कीजिए पैसा। हाँ, प्रीपेड मतलब पैसा पहले आप दीजिए। ठीक है, पहले वाला सिस्टम नहीं, से बिले नहीं भर रहे हैं। BSEB, ठीक है, BSEB का पुनर्गठन किया गया। शिक्षा विभाग ने 3 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया। शिक्षा विभाग के अध्यक्ष की बात करें, आनंद किशोर साहब है। ठीक है, प्रमुख मनोनीत सदस्य की बात करेंगे तो शशि प्रताप शाही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति है। फैजान मुस्तफा की बात करेंगे, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, मतलब क्या है, VC है, VC का मतलब वाइस चांसलर। तो BSEB के पुनर्गठन किया गया, विभाग ने 3 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, तो आनंद किशोर, ये इतना ध्यान रखिएगा, जो कि BSEB के भी अध्यक्ष है। बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना है। ठीक है, प्रवासी, बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक, ठीक है, दुर्घटना अनुदान योजना है। श्रम संसाधन विभाग बिहार ने राज्य के बाहर दुर्घटनाओं में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर अनुग्रह राशि दोगुनी कर दी है। अगर राज्य के बाहर बिहार के अगर किसी मजदूर का अगर मृत्यु हो जाता है, उनको राशि दिया जाएगा। पात्रता कौन होगी, तो देश के अन्य हिस्सों या विदेश में बिहार के प्रवासी मजदूरों की प्राकृतिक आपदा या फिर दुर्घटना की स्थिति में, ठीक है, मृत्यु होती है, तो घटना के 180 दिनों के भीतर अगर मृत्यु हो जाती, 180 दिनों के भीतर मृत्यु होती है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हुआ,
तो घटना जैसे कोई हो गया, उसको 6 महीना के अंदर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उस घटना से संबंधित, तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि पहले क्या था, 1 लाख रुपया था। अस्थायी विकलांगता हो जाएगी तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि पहले 75,000 रुपया था। आंशिक विकलांगता होगी तो 50,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि पहले 37,500 रुपया ही मात्र था। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है, बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना आई है, जिसमें मतलब पूरी मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए, ठीक है, अस्थायी विकलांगता पे 1 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पे 50,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, जो कोई भी घटना हुई उसके 180 दिनों के अंदर अगर उनसे मृत्यु होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई घटना हो गया 2 साल के बाद मर रहा है तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाले पक्षी, ठीक है, भारत के पक्षी राज्य रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 5 पक्षी प्रजातियां उच्च संरक्षण प्राथमिकता में शामिल है। कौन कौन है? तो 5 प्रजाति का नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको जरा याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन है उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाला पक्षी में? नॉर्दर्न पिंटेल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव, लेसर एडजुटेंट, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेंट और बैंक मैना, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन है? तो नॉर्दर्न पिंटेल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव, लेसर एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट और बैंक मैना, ये सारे के सारे शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें दो जो है, नॉर्दर्न पिंटेन और ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव प्रवासी पंछी है। प्रवासी पंछी जानते हैं ना, बिहार में आते हैं और बहुत दूर से चलकर आते हैं, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके। साइबेरियन बर्ड हो गया, वो आते हैं। ठीक है, बिहार में कहाँ पे आते हैं? तो आपको यहाँ पे आते हैं, बेगूसराय में कौन सा है? बेगूसराय कांवड़। का कांवर झील में आते हैं। ठीक है, निवासी प्रजाति ग्रेट एडुजेंट मुख्य रूप से भागलपुर में पाई जाती है। छिटपुट जनसंख्या खगड़िया, मधुबनी और पूर्णिया में ही पाई जाती है। ठीक है, लेसर एडुजेंट बिहार में व्यापक रूप से पाई जाती है। मूल्यांकन भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण सहित 13 भागीदार संगठनों के द्वारा किया गया। आपके लिए ये दोनों पंछी इंपोर्टेंट है, नॉर्दर्न पिंटल और ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव। ठीक है, दोनों को दोनों प्रवासी पंछियां है। ठीक है, और इनमें क्या पाई गई है? तो भारत के यहाँ पे सभी राज्य रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 5 पक्षी प्रजाति उच्च संरक्षण प्राथमिकता में शामिल है, मतलब इनको बहुत अधिक संरक्षण करने का, इसको कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, नॉर्दर्न पिंटल और ग्रेट क्रेस्टेड जो है क्या है? प्रवासी है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे तो ग्रेटर एडुजेंट मुख्य रूप से भागलपुर में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद लेसर एडुजेंट बिहार में व्यापक रूप से पाई जाती है। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात आती है, तो ये तो उस दिन भी हो गया था ना, फिर दोबारा दे दिया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले बिहार से 3 शिक्षक नामांकित है। द्विजेंद्र कुमार सुमन सीतामढ़ी के हैं, अनिल कुमार सिंह कैमूर के हैं, कुमारी गुड्डी की बात करेंगे तो कहाँ के है? किशनगंज के हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चले, लघु सिंचाई MI और योजनाओं की 6ठी जनसंख्या रिपोर्ट आई है। देख क्या है, तो रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बिहार में कितना लिखा हुआ है? 7 लाख है, 7,06,35 MI योजनाएं हैं। इनमें से भूजल योजनाएं की संख्या 6 लाख, ठीक है, 91,000, ठीक है, 231 है। और साहती जल की योजनाएं क्या है? 9404 है। 6ठी MI जनगणना, ठीक है, के अनुसार अगर बात करेंगे तो 7.8% की वृद्धि हुई है। 6ठी MI जनगणना में कितने की वृद्धि हुई है? तो 7.8% की वृद्धि हुई, क्योंकि 5वीं में इनकी संख्या 6,49,992 था। अभी 6ठी में कितनी होगी? तो 7,635 हो गई है। ठीक है, MI, ठीक है, लघु सिंचाई। MI का मतलब क्या होगा? MI का मतलब क्या होगा? इरिगेशन। M से क्या होगा? M से क्या होगा? I से तो माइक्रो इरिगेशन है, इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 7,06,35। और क्या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसको NOU की नई इमारत 29 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। NOU की शुरुआत 1987 में पटना के एक अस्थायी परिसर में शुरू की गई थी। ठीक है, 1987 में NOU की शुरुआत हुई थी बिहार में। निर्मित की बात करेंगे तो बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा NOU दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला राज्य का एकमात्र मतलब क्या है? विश्वविद्यालय। दूरस्थ शिक्षा समझते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस से। ठीक है, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते हुए आप तो क्लास तो नहीं कर सकते, तो रेगुलर से तो आपको शिक्षा मिलेगी नहीं, तो आप डिस्टेंस से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए राज्य का एकमात्र, माइक मन के, राज्य का एकमात्र मतलब विश्वविद्यालय को है NOU। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में पटना के एक अस्थायी परिसर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब जश्न मनाने के समय कुछ लोग ज्यादा ही जश्न मनाने लगते हैं, गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। तो जश्न मनाने वाली गोलीबारी पे अंकुश लगा दिया गया है।
तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक आईजी ने एक ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। जश्न में की गई गोलीबारी दूसरे की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आती है। यह नियम बिना किसी वैध कारण के सार्वजनिक स्थल पे आग्नेय शास्त्रों का निर्वहन पे रोक लगाता है। ठीक है, कब आता है शस्त्र, इसमें से इंपोर्टेंट क्या है, तो शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 क्या है आपका, इसमें से इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड, ठीक है, ISO, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, पटने के लड़के सहर्ष ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में 3 वैश्विक चैंपियनों में दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, सहर्ष का स्कोर की बात करेंगे 300 में उसने 299 अंक लाया। ठीक है, सहर्ष ने कितने लाए 300 में, 299 अंक लाए, जो कि 99.67% है। ठीक है, कहाँ का स्टूडेंट है, तो डॉन बॉस्को एकेडमी पटना के 10वीं कक्षा का छात्र है। शीर्ष 3 में बात करेंगे तो कैथरीन प्रथम नंबर, जो कि यूएसए की है। ठीक है, कैथरीन जो प्रथम नंबर पे यूएसए की है। सहर्ष जो है दूसरा नंबर का भारत का है, और स्वात जो है तीसरा नंबर का, मतलब कहाँ पे, चीन का है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 99.67 लाने के बाद भी, ठीक है, सहर्ष को दूसरा नंबर पे है, मतलब कैथरीन ने मतलब पूरे में पूरे लगा दिए होंगे। ठीक है, और स्वाक जो है कहाँ का, तीसरा का। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में, ठीक है, भारत के सहर्ष को दूसरा स्थान मिला। पटना का ही बच्चा है, डॉन बॉस्को एकेडमी पटना का 10वीं का छात्र है। ठीक है, टॉप प्रथम में कोना कैथरीन रही, दूसरा पे सहर्ष और तीसरा पे स्वाक रहा, जो कि चीन का है। इंटरनेशनल ISO का, ठीक है, आयोजन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT द्वारा USA में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, MIT के द्वारा USA में जाए। जैसे हमारे यहाँ IIT है ना, हमारे यहाँ IIT में जाने के लिए सभी लोग मतलब व्याकुल रहते, उसी तरह वहाँ पे MIT है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MIT की चीजें की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो इसी के तरह आपका बिहार का करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त होता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार की विभिन्न योजना को पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की विभिन्न योजना पढ़ेंगे, आपके सारे एग्जाम की जरूरी ज्यादा नहीं है, 7 योजना है केंद्र सरकार में। राष्ट्रीय में बात करेंगे तो राष्ट्रीय में कितना है, राष्ट्रीय में भाई साहब बहुत सारा है। ठीक है, तो जितना भी हो सके 7 उधर और 10-12 इधर कर लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो कल आप लोग क्या करोगे, से इसको आप लोग राष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं सॉरी केंद्र सरकार की योजना, ठीक है, राष्ट्रीय के कम से कम आप लोग 15 तक आप लोग कम से कम देख के आइएगा, 15-20 तक जो भी हो सके वो देख कर आइएगा। अभी जितना मैंने प्रश्न पूछा, जितना भी मैंने बताया आपको, चाहे कल भी बताया, तो शुरू से लेके अभी तक कुछ रिवीजन आपसे करवा लेता हूँ। ठीक है, चलिए पोल खोल अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था, पोल खोल अभियान, शांति अच्छा नहीं लगता या तो बता दीजिए आता है या फिर नहीं आता है, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आपकी जवाब सुनने के लिए। और दूसरी बात, क्लास पे समय से आया कीजिए। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट करवाना है यहाँ से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत सही है। ठीक है, बहुत से पिछले बार भी मतलब 1 से 1.5 महीना पढ़ा के, 1 महीना भी पूरा नहीं पढ़ा के 4 लोगों का रिजल्ट यहाँ से हुआ है फ्री में। ठीक है, तो बार बार बोला, जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसको सही से करके रेगुलर रहिए, क्लास को टाइम पे आइए। 9 बजे के समय देता हूँ, कोई 9 बज के 20 मिनट पे आते, कोई 9 बज के 25 मिनट पे आते हैं। ठीक है, तो ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, समय पे आइए और जो चीज कराया जाता है उसको कीजिए। ठीक है, ताकि आपको भी समझ विकसित होगी और आप लोग भी कम से कम प्री का रिजल्ट करेंगे, फिर हम लोग मेंस में देखेंगे। ठीक है, तो जिसको जब मन आता तब आते, जब मन नहीं आता नहीं आते। मैं 15-20 मिनट तक मात्र 5 बच्चे थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, पोल खोल अभियान नहीं पता किस लिए चला गया था, जदयू की सरकार ने चलाई थी, कास्ट क्यों चलाई थी पोल सेंसस खोल के अभियान। लिए वो हाँ, ठीक है, जनता सेंटर जो था कास्ट बीजेपी सेंसस का के, विरोध हाँ। कर रहा था उसके लिए। ठीक है, हम्म। चलिए, व्हीलर सीनेट हाउस क्या था, व्हीलर सीनेट हाउस, पटना यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में पटना खोला गया है। यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एक वो आधारभूत संरचना है उसका, मतलब 97 वर्ष हॉल है पुराना था, एक। उसको फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 1925 में मुंगेर के राजा देवकीनंदन तिनकर प्रसाद हॉल। सिंह ने विश्वविद्यालय के इस हॉल के निर्माण की अनुमानित लागत 1.75 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी वर्तमान सरकार इसके लिए 3 करोड़ रुपया खर्च करके इसको नया रूप देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बिहार शिक्षक पुरस्कार की बताएंगे तो बिहार के कितने शिक्षक को दिया गया है, 6 लोगों। नाम से पूछूंगा। ठीक 3 है, चलो 3 प्राची आप बताओ कितने शिक्षक को दिया गया है, 3 को।
3 को दिया गया है, ठीक है। उसमें महिला कितनी है? एक। एक महिला। महिला का नाम क्या है? कुमारी गुड्डी। वेरी गुड, ठीक है। चलो कुमारी गुड्डी, चलिए आप ये ध्यान रखिए, एक कुमारी गुड्डी है, एक द्विजेंद्र कुमार है, और एक कहाँ गए, अनिल कुमार सिंह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विशेष आर्थिक सेज कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अनुपमा बताओ, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा सेज? बोल बोल रहे, पूछ रहे हैं, माइक खोल के बताना है या फिर नहीं आता वो बताइए। आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अनुपमा, पूछ रहे हैं कुछ, नहीं आ रहा वो भी बताइए, या फिर आप लोग क्लास को लगा के आप लोग गायब हो जाते क्लास में से, रिमूव कर देंगे ऐसे, ठीक है। सर गायब नहीं है। तो फिर पूछ रहे हैं तो बताइए, नहीं आता वो भी बताइए। घर से क्यों नहीं पढ़ के आती है? कल पढ़ाए थे ना। एक टारगेट बेस है, किसी भी तरह से सभी लोगों का रिजल्ट करवाना है, तो मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस्माइल कहाँ कहाँ पे से जाएगा? सेज कहाँ कहाँ पे है? शेष हाँ सेज कहाँ कहाँ पे सेज है? भरपूर में। हाँ कहाँ कहाँ पे सेज? सेज का फुल फॉर्म क्या होता है पहले? ऐसा लग रहा है सेज जैसे पहला पहला बार नाम सुन रहे हैं सेज का, ठीक है। इससे पहले कभी भी इससे फिट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं किया। मैं क्या बोला था, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है उसको कॉपी में नोट कीजिए, प्रतिदिन ये काम कीजिए। ग्रांड में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, और कहाँ पे है? बोध गया हथुआ में है और एक। बोध गया में, ठीक है। 4 सेज है, ठीक है। बिहार सरकार ने, ठीक है, उद्योग मंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में आवेदन दिया है कि भाई साहब कम से कम बिहार में, ठीक है, बिहार में कम से कम मतलब 4 जगह पे सेज बताइए, ठीक है। पुनौरा धाम मंदिर में किनकी मूर्ति को सीता माता। स्थापित किया जा रहा है? पुनौरा धाम, ठीक है। पुनौरा धाम कहाँ पे पड़ता है? चलिए राहुल जी आप बताइए, पुनौरा धाम कहाँ पे पड़ता है? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में, ठीक है। सीता माता के कितनी फीट ऊंची मूर्ति लगेगी यहाँ पे? 263 251, 63 नहीं है, ठीक है। 251। कितना है? 251। इसके लिए कितनी राशि दी जा रही है? 72.47 करोड़, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में रील मेकिंग प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार कितने रुपए दिए गए? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख रुपए दिए गए, ठीक है। 1 लाख है कि 10 लाख है? 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख। चलिए गया जी धाम की बात करेंगे। गया जी धाम की बात करेंगे तो गया जी धाम धर्मशाला में 1080 बेड का बनेगा, जिसकी लागत है 120.15 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार में G20 शिखर सम्मेलन में शिल्प बाजार में बात करेंगे तो कौन कौन सी वस्तुओं को वहां पे रखा गया लोगों के लिए, जो कि वैश्विक ध्यान एकत्रित किया? चलिए बताएंगे। यक्षिणी की मूर्ति, और यक्षिणी की मूर्ति के अलावा, भागलपुरी सिल्क। सिल्क भी हाँ है। यक्षिणी की मूर्ति है, भागलपुरी रेशम है, यक्षिणी की मूर्ति। सिल्क। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई ये भी हम मधुबनी बताए थे। पेंटिंग। मौर्य, कहाँ से प्राप्त? मौर्य काल। हाँ, हम दिलदार। मौर्य कला से, दीदारगंज से, ठीक है, दीदारगंज से, हाँ। ठीक है। G20 डिनर में बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा G20 रात्रि भोज में बिहार की तरफ से कौन शामिल हुए? नीतीश 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 कुमार, कुमार गए ठीक थे। है, ध्यान में रखेंगे, नीतीश कुमार, ठीक है। पीएम किसान योजना की बात करेंगे, पीएम किसान योजना कब से चल रही है? 2018। 2018 से, ठीक है, ध्यान में हाँ। रखेंगे, ठीक है। जेड का मतलब क्या होता है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ई मुलाकात सिस्टम से कौन लाभान्वित होंगे? ई मुलाकात सिस्टम से जेल में रहने वाले लोग। बिल्कुल, हफ्ते जेल में में एक रहने दिन। वाला कैदी को हफ्ता में 1 दिन मतलब उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। सैस कपूर क्यों मतलब चर्चा में आए? सैस कपूर, टाइम सैस मैगजीन में कपूर टॉप 10 AI AI से आर्टिफिशियल है। इंटेलिजेंस पे टॉप काम 10 AI में, किया। से टॉप है। 100 में, ठीक है, एआई पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। विनीत कुमार की बात करेंगे, स्मार्ट आइडिया थॉन 2023 के लिए कार्यक्रम में स्टार्टअप में दूसरा स्थान मिला, ठीक है। रिवीजन करके आएंगे, फिर कल नाम ले लेके सबसे पूछेंगे, ठीक है। 9 बजे क्लास का टाइम रहता है, 9:05 और 10 मिनट के अंदर में सबके सब आना है, ठीक है, समझ गया ना, ये बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। चलिए
आप चलते हैं, हम लोग चलते हैं। आज हम लोगों ने वो शुरू किया था, हम लोगों ने बताया था हम लोग बिहार को पर बिहार का इतिहास शुरू करने वाले थे। बिहार का बेसिक जानकारी एक बार सभी लोग से पूछ के बिहार का इतिहास शुरू करेंगे, आखिरी में हिस्ट्री को देखेंगे। और चिंता मत कीजिए, बिहार जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम वो भी करवा देंगे, ठीक है? क्या बोलते हो, कौन सा बोल रहे थे आप लोग करवाने के लिए, क्या नाम था उसका? केबीसी। केबीसी भी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, बिहार का दोनों हो जाएगा। जाए क्या खुल गया? ये क्या खुल गया ये तो बहुत ज्यादा है, इसको नहीं करवाना है। ये पढ़ेंगे इसको? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो बहुत जाएगा डीप। ना? बहुत डीप है बहुत नहीं? डीप। हम्म। अरे वो किताब मिल नहीं रहा, कहाँ था, इसी में तो डाले थे। किन्हीं को है तो मार्कर के भेजिए तो जरा। बिहार बिहार, कहाँ गया ये? उसमें डाले थे ना? ये तो ये ही है ना, 12 MB का, ये तो ये है, इसमें होगा। सॉरी सॉरी, जो रिकॉर्डिंग वाला ग्रुप है उसमें होगा। सर क्राउन खोज रहे हैं। हाँ, क्राउन ढूंढ रहा हूँ, भुला गया। अब मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया क्राउन। इसे डाल दे रहा हूँ, इसमें भी डाल दिया। और मैं अपने पास भी क्लास वाला में भी डाल देता हूँ। मिल गया, ठीक है। चलिए, बिहार का इतिहास इसे शुरू कर देते, क्राउन का इतिहास अच्छा है। और अंतिम समय में क्या करवाएंगे ना, उसका आता है ना ऑब्जेक्टिव वाली किताब, क्या नाम है उसका? इम्तियाज अहमद का। इम्तियाज अहमद करवा दूंगा, ठीक है। मतलब बिहार का इतिहास जो है ना, नेशनल इतिहास से बहुत ज्यादा ज्यादा मिलता है, खास करके प्राचीन वाला, तो प्राचीन वाला में आपका नेशनल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझिए, नेशनल इतिहास ही बिहार का इतिहास है, थोड़ा मेडिवल में चेंज है, लेकिन प्राचीन में तो लगभग वही है, ठीक है। चलिए, बिहार का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक हम लोग चलते हैं।